तो जय मसीह यीशु मसीह के नाम में आज हम एक कहानी पढ़ेंगे बाइबल से, जहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर को बपतिस्मा देता है। तो वहाँ पर पूरे उस घटनाक्रम में क्या होता है, आज हम इस कहानी में पढ़ेंगे। तो सभी प्यारे मसीह भाई बहनों, चलिए शुरू करते हैं। भीड़ यूहन्ना पर उमड़ती जा रही थी और उसने यरदन नदी के पानी में सब पश्चाताप करने वालों को बपतिस्मा दिया। लोग उसके परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए निडर घोषणा को देख सकते थे और वे आश्चर्य करने लगे कि वह कौन है। क्या वह नबी मीका के भविष्यवाणी के अनुसार नबी एलिशा था जो वापस जीवित हुआ? क्या वह मसीहा था? क्या वह आने वाला नबी था जिसके विषय में मूसा ने व्यवस्था विवरण की किताब में उल्लेख किया है? और इसका क्या अर्थ था कि परमेश्वर नए और शक्तिशाली तरीके से काम कर रहा था? उनके सभी सवालों का यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने केवल एक ही जवाब देता था। उसने कहा कि जो आ रहा है वह उससे कहीं अधिक महान है। वह इस बात की ओर चौकस रहता था कि मसीह की ओर रास्ता दिखाए। उसने कहा, मैं तो तुम्हें मन फिराव के लिए जल से बपतिस्म देता हूँ, किंतु वह जो मेरे बाद आने वाला है मुझसे महान है। मैं तो उसके जूतों के तस्मे योग्य खोलने योग्य भी नहीं हूँ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और अग्नि से बपतिस्मा देगा। उनके हाथों में उसके हाथों में उसका छाछ है, जिससे वह अनाज को भूसे से अलग करता है। अपने खलिहान से वह साफ किए समस्त अनाज को इकट्ठा कर कोठरियों में भरेगा और भूसे को ऐसी आग में झोंक देगा जो कभी बुझाई नहीं बुझेगी। सुसमाचार सुनाते हुए यूहन्ना ने अपनी भूमिका नहीं खोई। उसने यह घोषित किया कि यीशु ही है जो राज्य को लाएगा। उसकी महानता के आगे यूहन्ना ने अपने को नम्र बनाया। इसलिए इजराइलियों के मध्य में केवल एक पूर्ण सेवक को किसी की जूती को खोलने और लाने की आज्ञा थी। इसलिए कि जब यूहन्ना ने यह कहा कि वह उसकी जूती को उठाने के योग्य नहीं है, तो वह नम्रता घोषित कर रहा था। वह यह कह रहा था कि मसीह के पवित्र योग्यता की तुलना में वह छोटे से छोटे सेवक से भी छोटा है। आज के समय के सबसे शक्तिशाली उपदेशक की ओर से यह आया हुआ बड़ा बयान था। यीशु के आगे ऐसी नम्रता किसी असुरक्षा की निशानी को संकेत नहीं करता। राज्य के सुसमाचार के मूल्य को लेकर वह निश्चय था। वह जानता था कि जिस प्रकार एक किसान अपने खलिहान में अनमोल पौष्टिक गेहूं बटोरता है, वैसे ही वे जो परमेश्वर की ओर ध्यान देंगे, वे उसके राज्य में इकट्ठे किए जाएंगे। यह अवश्य ही एक महत्वपूर्ण संदेश था। यूहन्ना ने यह घोषित किया कि जो उसकी बातों को अस्वीकार करेंगे, वे फूस के समान होंगे। यह एक गेहूं के पौधे का बेकार हिस्सा है। गेहूं का अनमोल गुठली जब फूस से अलग कर दिया जाता है, उसे आग में फेंककर जला दिया जाता है। ये कठोर, कठिन शब्द थे। वे गंभीर और डरावने थे, लेकिन वे सही थे। मानवता के लिए केवल दो विकल्प हैं। विद्रोही की कड़ी हार्दिकता को तोड़ने के लिए इस गंभीरता की जरूरत थी। उनके धोखेपन से उन्हें झंझोड़ने के लिए और क्या कर सकते हैं, और विनाश की ओर जाने वाले को क्या दिखा सकते हैं। कुछ समय के लिए यूहन्ना ने बेथनी के शहर के पास यरदन नदी में बपतिस्मा दिया। जिस समय वह वहां था, यीशु उससे बपतिस्मा लेने के लिए गलील से आया। इस समय तक यीशु